हेलो जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप जुड़ चुके हैं अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, जिसमें आपको आज हमारा जो थर्ड लेक्चर है फिजिक्स का, इसमें हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में जानने वाले, यानी कि गोलीय दर्पण। ठीक है, इससे पीछे लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे? फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे प्रकाश क्या होता है, अब प्रदीप्त अप्रदीप्त, प्रकाश पुंज, किरण पुंज, ठीक है, पदार्थ, पारभासी अपारभासी देखे थे। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने देखा प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और आज हमारा थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में हम लोग आज क्या देखेंगे? गोलीय दर्पण। ठीक है, हम लोग अच्छे से समझेंगे। और आज होली है, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपकी जिंदगियों में खुशियां ही खुशियां भर दे। ठीक है, होली के इस पावन अवसर पर आप लोग ज़्यादा विशेष कोशिश कीजिए, जो समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं उनको अगर रंग से प्रॉब्लम है तो उनके साथ मस्ती ना करें, और बड़े बुजुर्ग से आज के दिन आशीर्वाद लेना चाहिए, हमको भी और आप सभी को भी। ठीक है, आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं मौज मस्ती के साथ। बस कुछ देर की बात है, बस देख लीजिए क्लास को। ठीक है, देखिए क्या है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण उस दर्पण को हम लोग कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो। ठीक है, तो इसको अंग्रेजी में हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय से मतलब समझ लीजिए गोला, फुटबॉल वाला गोला समझ लीजिए। ठीक है, तो गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण का मतलब समझ लीजिए गोला, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, क्या बोला है? उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह, एक शब्द आया यहाँ पर परावर्तक सतह। पिछले क्लास में आप लोग को पता चला था जो परावर्तन जो होता है किसी चिकनी या चमकीली सतह से होता है। ठीक है, तो उसी ढंग से इस गोले को ना पॉलिश कर दिया जाता है। अगर इसको हम बाहर से पॉलिश करते हैं ना, तो ये अवतल दर्पण बन जाता है, और अंदर से पॉलिश करते हैं तो ये उत्तल दर्पण बन जाता है। और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? रंजित करना या रंगना, समझ गए? तो उसको चमकीला हो जाता है, जिससे क्या होता है जब इसके ऊपर प्रकाश पड़ेगा तो इसका परावर्तन बहुत ही आसानी से हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या शब्द यूज करते हैं? परावर्तक सतह, किसी खोखले गोले का एक भाग हो। ठीक है, तो गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर आप लोग को समझ में आएगा। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह, जहां से प्रकाश आसानी से वापस लौट जाता है। ठीक है, परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का क्या हो? एक भाग। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक गोलीय दर्पण बनाया है। इसको अगर बाहर से रंजित करते हैं तो क्या बनता है? अपना अवतल दर्पण। और अंदर से रंजित किया गया है, मतलब रंगा गया है, इसको ही हम लोग कलई बोलते हैं। कलई, कलर करना। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? ये हो जाता है अपना उत्तल दर्पण, ये हो जाता है अवतल दर्पण। इसके बीच में एक सेंटर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। ठीक है, क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। इसी को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष भी बोला जाता है। अगला है क्या? यहाँ से यानी केंद्र से परिमाप या परिमिति की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो ये क्या हो जाएगा आपका? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर केंद्र से ध्रुव तक की दूरी या परिमाप की दूरी को क्या बोल सकते हैं? त्रिज्या, रेडियस। ठीक है, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और ये आपका परावर्तक सतह हो गया, जहां से कि लौट के चला जाता है। जो रंगा हुआ भाग है उसको ही परावर्तक सतह बोलते हैं। आप लोग को गोलीय दर्पण के बारे में बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। आप इसका फिगर भी नोट कर लीजिएगा डिफिनेशन के साथ साथ। आपके बोर्ड के एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए गोलीय दर्पण क्या होता है, तो आप आराम से बता दीजिएगा वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह जो होगा, जहाँ से प्रकाश लौट जाती है, वो किसी खोखले गोले का भाग होता है। आप लोग को पता होना चाहिए जो हमारा दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण का कोई पुत्र नहीं होता है, मतलब उसका एक भी प्रकार नहीं होता है। बस हम लोग समतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद आते हैं गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण तो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी बैक क्लास में, सेकेंड लेक्चर में आप लोग को पढ़ने को मिला था। और आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के दो पुत्र यानी दो प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण के कितने पुत्र? दो पुत्र, यानी कि इसके कितने प्रकार? दो प्रकार। एक होता है आपका अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। कॉनकेव मिरर, एक है कॉन्वेक्स मिरर। समझ गए? तो अब हम समझते हैं क्या? अगर देखिए इसको अगर बीच से काट के अलग कर दिया जाए और बाहरी वाले भाग को रंजित करते हैं तो क्या बन जाता है? अवतल दर्पण। आंतरिक वाला को रंजित करते हैं तो उत्तल दर्पण। ठीक है, तो समझते हैं अवतल दर्पण क्या होता है।
देखिए गोलीय दर्पण को इसको काट करके दो प्रकार के दर्पण बनाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए अवतल दर्पण, कनकेव मिरर, वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह, परावर्तक जहां से प्रकाश आसानी से क्या होता है लौट करके चला जाता है, परावर्तक सतह नीचे की ओर धंसी रहती है। ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह या वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धंसा रहता है और उसको प्राय बाहरी सतह को रंजित करके बनाया जाता है, तो उस दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। तो नीचे की ओर धंसा रहे तथा उसके बाहरी सतह को रंजित करके बनाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अब देखिए इसका उपयोग, यूज कहाँ कहाँ होता है। रोगी के मुंह, कान, आंख, नाक, दांत देखने में, डॉक्टर को देखे होंगे या आप अपना बुक देखिएगा तो उसमें क्या है, ऊपर से जल रहा होता है बल्ब और डॉक्टर अपने हाथ में अवतल दर्पण को लेकर के इस ढंग से लड़के के मुंह के अंदर झांक रहा होता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण जो होता है ना, किसी भी क्षेत्र को, किसी भी छोटे चीज को बहुत बड़ा करके दिखाता है। आप कभी फिल्म देखे होंगी तो फिल्म देखते देखते आपको पता चलता है, रामायण जरूर देखिएगा आप लोग, रामायण में मिल जाएगा ऐसा सीन देखने को। हनुमान जी को देखिएगा, कभी छोटा हो जाएंगे कभी बहुत बड़ा हो जाते हैं। तो आपको बता दे, जो अपना अवतल दर्पण जो होता है ना, कि एक छोटा सा प्रतिबिंब को बहुत बड़ा करके दिखाता है और उत्तल दर्पण बहुत बड़ा प्रतिबिंब को बहुत छोटा करके दिखाएगा। समझ में आ गया? ये आपके दर्पण का कमाल रहता है और आपको पता नहीं चलता है, अब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए जब दर्पण का यूज हो रहा होता है तब आप कभी कभी, ऐसा तो हम देखे नहीं है लेकिन समझिए, बड़े बड़े अगर आप सैलून में जाएंगे ना, जहाँ पर हम लोग हेयर कट कराते हैं, मतलब बाल कटाते हैं, वहां पर देखिएगा तो हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों? अवतल दर्पण किसी भी छोटे चीज को बड़ा करके दिखाता है ताकि दाढ़ी शेविंग जब हो तो व्यक्ति को कटे ना, इसलिए हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग। आपके बोर्ड के एग्जाम में 1000 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, सॉरी 1000 बार तो एग्जाम ही नहीं हुआ है, मतलब जितने बार एग्जाम होता है लगभग देखने को मिलता ही है ऐसा सवाल। या आपके टीचर भी पढ़ाते होंगे और नहीं पढ़ाते होंगे तो आज पढ़ लीजिए। जो हजामती दर्पण होता है उसके रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह धंसा रहता है, उसको अवतल दर्पण कहते हैं। उसको प्राय बाहर से रंजित करके बनाया जाता है। अगला क्या है अपना, उत्तल दर्पण। वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह ऊपर की ओर उठी हो तथा उसे प्राय आंतरिक सतह को रंजित करके बनाया जाता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण के आंतरिक सतह को रंग दिया जाता है, कलाई जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके बाद बनाया जाता है ताकि परावर्तन अच्छा से हो सके। और उत्तल दर्पण ऊपर की ओर उठा रहता है, उसको उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। पूछेगा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण डिफरेंट लिखने के लिए, तो आप लोग आसानी से बता दीजिएगा। अवतल दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धंसी हो तो उत्तल अवतल दर्पण, और जिसकी उठल रहे उत्तल दर्पण। उसे उत्तल उसे उठल, याद रखिएगा, उसे उत्तल उसे उठल। अवतल को याद नहीं करना, जब एक उठल रहेगा तो अगला के धंसले रहेगा, पता हो गया ना। तो यही अजूबा कंसेप्ट इसको ही बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया होगा जो अवतल क्या होता है और उत्तल क्या होता है। उठी रहे तो उत्तल, धंसी रहे तो अवतल, ठीक है। और जो धंसी रहता है उसको बाहर से कलर किया जाता है, और जो उठी रहता है उसको अंदर से कलर किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या बनता है, उत्तल दर्पण। इसका जो उपयोग होता है गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। गाड़ी के साइड मिरर समझते हैं ना, हम लोग जब बाइक चलाते हैं या 4 चक्का चलाते हैं तो उसके बगल में देखते हैं ना आईना लगा रहता है, वो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, साइड मिरर। मिरर मतलब आईना, साइड मतलब किनारे का, किनारे का आईना के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। क्यों होता है, तो आप देखे होंगे जो उत्तल दर्पण आपको पहले ही बता दिए, कोई बड़े क्षेत्र को छोटा करके दिखाता है। अब देखिएगा तो पीछे का वस्तु आपको उत्तल दर्पण में दिखाई देगा, पीछे से गाड़ी आ रहा है, पीछे मकान है, या पीछे कोई खड़ा है, पीछे कोई बैठा है, उसमें फिगर में दिखाई देगा। बहुत बड़े क्षेत्र को छोटा करके दिखाता है ताकि आपको दिखता है। और जब छोटा करके दिखाएगा आपको तो क्या होगा, एक्सीडेंट होने का खतरा नहीं होता है। इसलिए इसको एग्जाम में पूछा है क्या, जो आप उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दृष्टि के रूप में क्यों किया जाता है,
ताकि एक्सीडेंट ना हो। यह बड़े क्षेत्र को छोटा करके दिखाता है, जिससे व्यक्ति को पता चल जाता है कि पीछे से कोई व्यक्ति आ रहा है या कुछ कर रहा है, अपना पता चल जाता है और व्यक्ति एक्सीडेंट होने से बच जाता है। ठीक है, ये थी अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण की कहानी। आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा अवतल दर्पण कितने प्रकार के, 0 प्रकार के पूछेगा। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। पूछेगा गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, अब देखिए समझते हैं इसमें। देखिए इसको हम बाहर से रचित कर दिए, तो अपना अवतल दर्पण हो गया। ये आपका पी से पोल, पोल मतलब होता है ध्रुव, एफ से फोकस, सी से सेंटर, सेंटर मतलब केंद्र होता है। ये आपको अंदर से रंग दिए, ये हो गया अपना उत्तल दर्पण, ये हो गया ध्रुव, पी से पोल, पोल से ध्रुव, फोकस, सेंटर। ये था फिगर। अब इसमें किस जगह पर अगर वस्तु को रखे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जैसे कि फोकस पर, अगर अवतल दर्पण में अगर फोकस पर वस्तु को रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है अनंत पर बनता है, बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, ऐसा क्यों बनता है नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं। तब तक के लिए बस इतना ही, और आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा और अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिएगा। जय हिंद।